स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। ये एक साथ हो रही थी चीजें, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। इस पर किरण रिजिजू ने क्या बोला है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, यह भी आपको बता दूं। उन्होंने कहा जब सत्र चल रहा होता है तभी राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। नियम का हवाला देते हुए विपक्ष से कहा कि आपके बोलने के बाद जो सदस्य बोले उसे भी तो सुनना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, वो अपना भाषण खत्म कर देते हैं, सदन से निकल जाते हैं। रिजिजू ने कहा कि ऐसा नेता विपक्ष सदन में पहली बार हुआ है जो दौड़ कर आता है, पीएम को गले लगाता है। विपक्ष पहली बार ऐसा हुआ है जो अपने सांसदों को देखकर आंख मारता है। ऐसा नेता विपक्ष जो पहली बार हुआ जो हाउस के स्पीकर को यार बोल देता है। अब ये सब कुछ, ये सीधा हमला राहुल गांधी पर था। उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर तो प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाती। उन्होंने सवाल उठा दिया। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो प्रियंका गांधी ने क्या बोला है, और वो क्योंकि उस वक्त मुस्कुरा रही थी, पर उन्होंने जो बात बोली मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस सब के बीच मैं आपसे पूछती हूं भाटी जी, काम कर दिया, मैं फिर उसी पर आ रही हूं, क्या काम कर दिया, क्या सम्मान बढ़ा दिया, क्या देश का ओहदा बढ़ा दिया, क्या आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, लेकिन ये काम कर दिया वाली जो लाइन है, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूं क्या काम कर दिया। देखिए, यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था एआई समिट में, वो अमेरिका इंडिया की जो ट्रेड डील हुई उसको लेके था, उसके विरोध में था। और मैं बहुत टीवी डिबेट्स में उस दौरान बैठा, मैंने हर टीवी डिबेट में ये कहा कि उनका स्थान और तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मुद्दे उनके एकदम सही थे। यूथ कांग्रेस जो मुद्दा उठाना चाह रही थी वो बहुत ज़रूरी थे उठने। तो कर दिया का मतलब ये है कि उन्होंने वो मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया, क्योंकि मीडिया में इतनी चर्चा हुई इस प्रदर्शन की। अगर ये जंतर मंतर पर होता तो शायद 10-10 सेकंड की खबर दिखा के ख़त्म हो गया होता। ये एआई समिट में प्रदर्शन हुआ, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, पहली बात। दूसरी बात, सुचरिता जी, मैं बहुत गंभीरता से एक सवाल सब जो पैनलिस्ट हैं और आपसे भी ये सवाल क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री का असली जॉब क्या है। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल बनाने की, उनके बीच में सद्भाव बनाने की, संसद में हंगामा ना हो, सवाल ठीक से पूछे जाएं, अनुशासन के साथ संसद चले, ये संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे संसदीय कार्य मंत्री इतने उग्र बयान देते हैं, इतने उकसाऊ बयान देते हैं, विपक्ष के खिलाफ इतनी अपमानित भाषा बोलते हैं, अपमानजनक भाषा बोलते हैं कि वो खुद ही माहौल को खराब कर देते हैं। तो ये हो क्या रहा इस देश में? क्या सरकार खुद संसद को चलने देना नहीं चाहती? क्या सरकार खुद संसद का माहौल खराब करना चाहती है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता आपके शो में बोल रहे थे, मुझे एक बात बताइए, जो कुछ एआई समिट में हुआ, जो कुछ एआई समिट में हुआ, क्या उसे आप लफंगई कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, बहुत ही निम्न स्तर का शब्द है, बहुत ही घटिया शब्द है। मैं मानती हूं। नेता विपक्ष को मीर जाफर कहना, लफंगा कहना, उनके लिए अपमानजनक शब्द, इससे हमारे लोकतंत्र की गरिमा गिरती है। और भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शनों से इतना घबराती है कि वो कोई भी विरोध प्रदर्शन हो, कितना ही शांतिपूर्वक हो, कितना ही अनुशासित हो, ये उन्हें लांछित करने लगते हैं, उन्हें उनका चरित्र हनन करने लगते हैं। मैंने कहा कि जो एआई समिट में हुआ उसे आप क्या कहेंगे? आप खुद यहां बैठकर आपके नेता कह चुके हैं कि ये सही नहीं था। अब मेरा सवाल इसलिए ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि वो जो हुआ वो भी खराब था, लेकिन वहां से बचना, और उसके लिए आप बहुत आसानी से निकल कर चले जा रहे हैं। लेकिन मैं इन शब्दों को सही नहीं ठहरा रही जो राहुल गांधी जी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सही नहीं है शब्द, बिल्कुल आपसे सहमत हूं। लेकिन इसी के साथ साथ उस एआई समिट में जो कुछ हुआ उस पर आप लोगों को हल्ला भी करना चाहिए था, ये मुझे लगता है। जी हर्षवर्धन जी को मैंने आपके इसी शो में बोला है कि जगह ठीक नहीं थी, तरीका ठीक नहीं था, लेकिन मुद्दा एकदम ठीक था। ठीक है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन मैं, त्यागी जी ने अभी कहा कि रामदेव को पुलिस ने वहां से लताड़ के भगाया, पुलिस ने तो एक लाठी तक नहीं चलाई थी। रामदेव जी तो खुद भागे थे, उन्हें पता नहीं क्या संदेह हो गया था, वो मंच से कूदे और एक महिला के ऊपर गिरे और महिला की मौत हो गई बेचारी की, उसकी गर्दन टूट गई थी राजबाला की। तो वहां पुलिस ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था ना, उनके पीछे पुलिस भागी थी। वो तो खुद ही पता नहीं क्या भय हुआ उन्हें, एकदम अचानक से क्या संदेह हुआ, वो अपने धरने में से जो शांतिपूर्वक चल रहा था मंच से कूद कर भाग गए सलवार पहन के। तो ये त्यागी जी गलत बयानी कर रहे हैं कि पुलिस ने कुछ वहाँ किया था। लेकिन मैं बस निवेदन ये करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने से किसी देश की छवि खराब नहीं होती है।
देश का अपमान नहीं होता, देश का सम्मान बढ़ता है। हाँ। पूरी दुनिया में इस मैसेज जाता है कि भारत में लोकतंत्र है। भाटी जी प्लीज, भाटी जी मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रदर्शन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन नहीं सर। ये प्रदर्शन, ये समिट इस तरह की नहीं थी कि इसमें प्रदर्शन। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं ले आए? शर्टलेस लेकर आ जाते उनको वहां पर, आप उनके कपड़े उतरवा देते, शर्टलेस ले आते और बोलते यहाँ करो प्रदर्शन। आप करते क्या? तो ये मत करिए। नहीं तो सर जब आप ये कहते हैं तो आप कवर फायर देते हैं, मेरा मतलब ये है। और मैं उस पर बात भी नहीं कर रही क्योंकि वो अब पुरानी बहस हो गई। आज ये बात है कि एक प्रदर्शन करना जिस पर आपके सारे साथियों ने आपको घेरा है, समाजवादी पार्टी ने भी घेरा है, उस पर गर्व महसूस करना क्या सही है? शिवम बोली जल्दी से, फिर हर्षवर्धन जी की बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव पर इतनी ही लाठियां नहीं चली जितनी लाठियां इस देश में शंकराचार्य पर अखिलेश यादव के समय में चली थी। वहां भी आपको लाठियां शायद दिखाई नहीं दी गई होगी, किस तरीके से क्या हाल हुआ। एक भी मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, प्लीज आपके बीच में कोई बोला नहीं। इतनी सहनशीलता रखनी चाहिए, मत करो, इतनी आप भी समय बर्बाद मत करिए मेरा। मैं आपसे बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मत किया, आपकी छवि खराब होती है यार। आप छोटे भाई हो, आपकी खराब हो रही है, आपकी छवि खराब होती है। आजादी से अगर आजादी के 75 साल हो गए तो उससे 2-4 साल कम ही उम्र है आपकी, और 30-40 साल राजनीति में आते हो गई। इतनी सहनशीलता रखिए, चिल्लाइए मत। आपके बीच में कोई नहीं बोला, चिल्लाइए मत। धन्यवाद, अपने समय में आपको मौका मिलेगा। शुक्रिया, आपके समय में मौका मिलेगा। शुक्रिया। अब मैं आगे चलूं। थैंक यू देते हो, थैंक यू नहीं बोला। एक सेकंड भाई, एक मिनट। अच्छा रुकिए ना, शब्द बोलते हो, ठीक है, इतने अशिष्ट हो जाते हो। अच्छा ठीक है, भाटी जी एक मिनट। भाषण मत दो भैया, ये समाजवादी का मंच नहीं है। ठीक है, अपनी बात करिए, नहीं बैठे, अपनी बात कंप्लीट करिए, अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास मत दो, मुझे भी भाषण मत दीजिए, चाहिए नहीं आपका, और देना भी है अपने समय में। घमंड में मत रहो। थैंक यू। आप मत बताइए, मत दो, आप मत बताइए, आप तय नहीं करेंगे। तमीज सीखो। ये अखिलेश यादव का स्टूडियो नहीं, ये तमीज आप सीख कराइए। करो। इतनी भी तमीज नहीं रही कि बीच में नहीं बोलना होता है। अगर नहीं इतनी भी तमीज नहीं रही कि आपके बीच में कोई नहीं बोला, दूसरा नहीं बोला, तो कम से कम इतनी शिष्टता होनी चाहिए। नेशनल चैनल है। अच्छा ठीक है, अरे भाई, अच्छा शिवम जी सुनिए, होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा अब आप दोनों के बीच में मैं बोल रही हूँ, ठीक है शिवम जी रुकिए, अपनी बात बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए, आप दोनों कंप्लीट। अखिलेश यादव का बयान है, एक्चुअली राजकुमार भाटी ब्लेड की धार पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर भी सही हो जाऊं, इधर भी सही हो जाऊं। प्रदर्शन सही था, प्रदर्शन करने से देश मजबूत होता है, ये आप बताएंगे क्या हमें? अपने नेता को बता दो ये बात जाकर। उन्होंने कहा कि मंचों का सम्मान होना चाहिए, जगहों का सम्मान होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है, देश की छवि का ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव सही है या राजकुमार भाटी सही है? कौन कह रहा है यहाँ पर प्रदर्शन सही नहीं होता? अरे बेचैनी है क्या? बता ही नहीं सकता कोई। बेचैनी है क्या? वर्बल डायरी है सारा, यही अच्छा ठीक है, अपने समय में। अब शिवम जी अपनी बात रखिए, वरना मैं हर्षवर्धन जी कर जा रही हूं। बेचैनी तो दर्शक देख रहे हैं, किसके अंदर दर्शक ही तय करेंगे। पता नहीं क्या हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता। आजकल ट्रिगर होने लग गए हो हर बात पे। अब आ गया तो 10 सेकंड में खत्म कर दे। अब ये दोनों आप दोनों का पर्सनल इक्वेशन है भाई, आप वीडियो में ले आते हो। 10 सेकंड मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। मैं पहली स्टेटमेंट में कहा, राजकुमार जी की तरह घोलमेल नहीं किया, खिचड़ी नहीं बनाई। ये सही है गलत? प्रदर्शन करना ठीक, बिल्कुल करना चाहिए, अधिकार, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं है। प्रॉब्लम जगह से है और इससे अपमान होता है और इससे देश की छवि को धक्का लगता है। और एक और झूठे हैं आप इस बात में, इस देश में कम से कम 100 से ज्यादा चैनल्स ने घंटों डिबेट करी है ट्रेड डील पर। अभी ये बोले हैं मुझसे पहले राजकुमार भाटी, आपने रोका क्या इनको? हर देश के हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह पर डिबेट, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई है, समाजवादी पार्टी को संसद में। मेरी कोशिश हमें मौका ही नहीं मिला। मेरे हर प्रवक्ता को, हर मेहमान को समय मिले, पूजा बस यही तो चाहिए। अब एक एक करके अब हर्षवर्धन जी के पास जाऊं मैं, उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि बात सिर्फ राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष की नहीं है, बात उस बहस की भी है जो स्पीकर को लेकर चल रही है। एनडीए के कुल 293 सदस्य हैं। स्पीकर को लेकर आपको एक गणित बता रही हूं, क्योंकि स्पीकर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें बीजेपी के पास 240 है, जेडीयू के 16, टीडीपी के 12, एलजेपी रामविलास के 5, जेडीएस के 2 सदस्य। बाकी छोटे छोटे दलों को मिला देते हैं तो इनकी भी संख्या 25 है। ये गणित इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास 238 है, इनमें कांग्रेस के 99 है, समाजवादी पार्टी भाटी जी की पार्टी के 37 है, शिवसेना यूबीटी के 9 है, एनसीपी शरद पवार के 8 है, टीएमसी के 28, डीएमके के 22 सदस्य हैं। यानी नंबर गेम के हिसाब से सत्ता पक्ष मजबूत है, कोई स्पीकर को खतरा नहीं है। लेकिन स्पीकर को लेकर बार बार हर्षवर्धन जी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है संसद में, और इसीलिए जब वहां नहीं बोलने दिया तो एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने बोला, जब वहां नहीं बोलने दिया तो कल राहुल गांधी ने कहा देखिए बता दिया हमने, कर दिया ना काम। तो अब राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार भी आ रहा है।
हर्षवर्धन जी, आपको सही लग रहा है ये पलटवार? सुचेता जी, मैं राहुल गांधी पर बोलूं उससे पहले एक फैक्ट चेक जरूरी है जी। रामलीला मैदान में पुलिस ने भयानक लाठीचार्ज किया था 5 जून 2011 की रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में बहुत भयानक लाठीचार्ज हुआ था। रिपोर्टेड जो है कम से कम 8 से 10 राउंड आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चला। और जो भाटी जी ने कहा, पता नहीं क्यों ऐसे वो तोड़ मरोड़ के तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, इतने गंभीर व्यक्ति हैं फिर भी ये करते हैं। राजबाला जो स्वामी जी की समर्थक थी, भक्त थी, वो वहां थी और उनके परिवार वालों ने कहा कि पुलिस के लाठीचार्ज उसमें, और कितनी आसानी से उन्होंने एक लाइन बोल दी कि रामदेव जी कूद के भागे, उस महिला के ऊपर गिर गया और वो महिला खत्म हो गई। मतलब इतनी गैर जिम्मेदार बात किसी पार्टी का प्रवक्ता ऐसे कर सकता है? और पता नहीं कैसे कर पाते हैं। मैं तो मतलब इधर मैं देखता हूं कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है। मैं तो कहूंगा कि इसको आप लोग फैक्ट चेक करिए, सबको समझ में आ जाएगा। उसकी रिपोर्ट्स हैं, अखबार की है, सब कुछ है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 तो टीवी पर इतना कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं। अब राहुल गांधी की बात, मैं तो कह रहा हूं भाई, राहुल गांधी जितना बोल पा रहे हैं उस सब को और ज्यादा बोलने में कन्वर्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। ये जो संबित पात्रा जी ने उनको मीर जाफर या गद्दार जो कुछ कहा, इसके बजाय करना ये चाहिए कि जो राहुल बोलते हैं उसी को चौराहे चौराहे स्क्रीन लगाकर दिखाइए, चाहे वो विदेश में बोल रहे हो, चाहे वो इस तरह की बात कर रहे हो। क्योंकि राहुल गांधी ने अपना काम, जिसको कहते हैं ना कि काम कर दिया है, जैसे हम लोग यहाँ देशज में कहते हैं ना काम लगा दिया, मतलब काम बिगाड़ दिया, तो कांग्रेस का काम लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी थोड़ी सी भी संवेदना होगी, सामान्य समझ होगी, वो राहुल गांधी की इस बयान को सुनेगा। आपको याद होगा उस वक्त बहुत सी मीडिया में हम लोग जब डिबेट कर रहे थे तो जो कांग्रेस का पक्ष रखने वाले लोग जो कह रहे थे कि नहीं नहीं, कांग्रेस के भीतर मंथर चल रहा है, एक वर्ग कह रहा था कि नहीं ये गलत हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर बाद में उनको लगा कि जब कर ही दिया तो साथ में खड़े हो जाओ। तो भाजपा आरोप लगाती थी कि सब राहुल गांधी के घर पर हुआ। तो अब ये कोई जानता तो है नहीं, ये कोई देखता नहीं, लेकिन राहुल गांधी शीर्ष नेता है। अब उनकी भावभंगिमा, उनकी बयानबाजी और जिस अंदाज में उन्होंने कहा, उससे समझ में आता है कि राहुल कांग्रेस अब वहां चली गई है जहां से उसको वापस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, किसी को भी मीर जाफर, गद्दार या कुछ ऐसा कहना, लेकिन वो जो अंदाज था ना, वो वही है जो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी उसी दिशा को, उसी गति को प्राप्त हो।